नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 14 जुलाई 2025 मंडे यानी कि सोमवार के लिए बातचीत करेंगे इस वीडियो में। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स बीएसई सेंसेक्स कैसे चल सकता है। लास्ट वीक में अगर आपने देखा हो तो आपको मालूम है कि किस तरह से एक ठंडा रहा सेंसेक्स का। हालात जो रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा क्या ही करूं। आपको मालूम है कि किसी को ज़्यादा पैसा बनाने को सेंसेक्स ने तो कम से कम नहीं दिया। हाँ, शुक्रवार को एक डाउनसाइड का मूव, ठीक ठाक मूव जरूर मिला है, जिस पर अभी डिस्कशन भी हम करेंगे। और बात आगे करनी है कि रिजल्ट्स कौन कौन से आने हैं। पिछले हफ्ते में एक इम्पॉर्टेंट नतीजा भी आया है और उस नतीजों का असर आपको शुक्रवार को देखने को भी मिला है। आगे कौन कौन से नतीजे आने हैं इस पर भी चर्चा होगी और आगे के लिए लेवल्स क्या होंगे ये भी इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि शुक्रवार को जो हुआ वो क्या हुआ। देखिए, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड कीजिए कि शुक्रवार को हिंद यूनिलीवर, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, एनटीपीसी, इटर्नल टेक, महिंद्रा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक और आईटीसी ये स्टॉक्स थे जो ग्रीन में थे। अदरवाइज आपको दिख रहा होगा कि रेड वालों की तो भरमार थी भाई, लाल वालों की भरमार लगी हुई थी। और सबसे ज्यादा पिटने वाले स्टॉक्स में कौन था? टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस। बृहस्पतिवार को, थर्सडे को इसके नतीजे आए थे और वो हम क्या सुन रहे थे। उस दिन मैं भी टीवी देख रहा था, मैंने पहले भी आप लोगों से चर्चा की है। वहां टीवी वाले कह रहे थे बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। तो चलो साहब, मार्केट ने उन अच्छे नतीजों को क्या किया है वो आपके सामने है। 3.46% माइनस में, 3.3% के करीब लाल में ये शुक्रवार को क्लोज होता हुआ दिखाई पड़ा है। अब क्या कोई ऐसे नतीजे तो नहीं है इस हफ्ते में, बड़े नतीजे जिनका असर पड़ सकता है? पहले तो ये जान लीजिए कि 14 जुलाई यानी कि सोमवार को ही आपके एच सी एल टेक, ये रहा जी आपका एच सी एल टेक जो कि 1637, 1.5% के करीब माइनस में क्लोज हुआ है शुक्रवार को। उसके नतीजे हैं एच सी एल टेक के। उसके बाद 17 जुलाई को यानी कि थर्सडे वाले दिन, बृहस्पतिवार वाले दिन, एक्सिस बैंक के भी रिजल्ट्स आने हैं। और दोस्तों, शनिवार, अगले शनिवार, जब शनिवार को अगले को जब हम इसी वीडियो में बात करेंगे तो उस समय हम बात ये भी कर रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, दोनों दिग्गज बैंक जो हैं जिनका बहुत तकड़ा वेटेज है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स में, उनके भी रिजल्ट्स आने हैं। तो आपको पता है कि भाई रिजल्ट्स आने से पहले काफी बार ऐसा होता है कि नतीजों से पहले नतीजों का असर, खबरों से पहले खबरों का असर दिखने लग जाता है। चलिए एक बार को देख लेते हैं कि क्या कहता है, हमारी सिचुएशन क्या चल रही है इस समय सेंसेक्स पर। जब हम सेंसेक्स की करते हैं बात, तो सेंसेक्स में आप लोगों ने देखा कि तीन ब्लैक क्रोज पैटर्न, 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न। क्या होता है कि तीन लाल कैंडल्स अगर बनती हुई दिखाई दे जाएं डेली टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो ये 3 डेज का हमको पैटर्न जो दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है? ये दिख रहा है एक सॉर्ट ऑफ अ ब्रेक डाउन दिख रहा है ऊपर से, और ये डाउन साइड का एक रुख करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इसको क्या हमारे और टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं ब्रेकडाउन को? आइए देखने की कोशिश करते हैं। नौ के नीचे हम क्लोज हुए थे बृहस्पतिवार को, और शुक्रवार को और नीचे जाते हुए ही हम दिखाई दिए हैं। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है 20 डेमा, 21 डेमा। 21 डेमा क्या कहता है? जी हाँ साहब, 21 डेमा के नीचे ही हम शुक्रवार को ओपन हुए और क्लोजर भी 21 डेमा के नीचे दिया। वीकनेस, 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 ये है वीकनेस की निशानी। अब ये याद रखिएगा, हमारा 21 डेमा 82,856, 82,856 का। हम जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग देने में अब कामयाब नहीं होंगे, क्लोजिंग जब तक इसके ऊपर देने में कामयाब नहीं होंगे, हम लोग फंसे रह सकते हैं, हम लोग परेशान रह सकते हैं, और अपसाइड कर्व थोड़ा सा स्टॉल्ड रह सकता है, ऐसा प्रतीत होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि भाई ये तो सिचुएशन जो है ठीक है, समझ में आ गई कि थोड़ी सी दिक्कत भरा सबब तो है, डेमास पर भी हम टूट चुके हैं, पैटर्न्स भी हमारे अच्छे नहीं बन रहे हैं। हमारी डेरिवेटिव्स की चेन क्या कहती है, जिसको कहते हैं ऑप्शन चेन, वो हमारी क्या कहती है? क्योंकि मंगलवार को इसकी एक्सपायरी है, चलो अभी बीच में सोमवार है, 82,500 पे हमारी क्लोजिंग है, 82,500।
लेट्स सी 82,500 की क्या सिचुएशन है। देखिए 82,500 पे अगर मैं ओ आई देखूंगा, तो पुट साइड पे अभी भी ओ आई अच्छा खासा है, 32,276। 32,276 का 82,500 पे अच्छा ओ आई खड़ा है। कॉल साइड पे 29,115। इसमें इसका मतलब क्या है, पुट राइटर्स अभी स्ट्रांग दिख रहे हैं, यानी कि 82,500 शुड एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। शुड, आई एम नॉट सेइंग विल, इट शुड। इसको होना तो चाहिए, लेकिन करेगा या नहीं करेगा, अब वो उस सवाल पे आते हैं। देखिए अगर तो 82,500 के हम ऊपर ही रहते हैं जब तक, तब तक मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट्स बनने चाहिए। 82,500 के अगर नीचे खिसके, तो भाई 82,200 पे थोड़ा सा सपोर्ट है। 82,500 के नीचे गए तो 82,200 का सपोर्ट है। और उसके नीचे तो फिर 82,000 का ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 82,000 का ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखाई दे रहा है, माफ कीजिएगा। और अगर वो भी टूटता है तो 81,800, 81,800 की तरफ आ सकते हैं, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि भाई सपोर्ट्स कहीं नीचे है ही नहीं। अगर रेजिस्टेंसेस की बात करूं, 82,500 मैंने बोला कि सपोर्ट बन सकता है अगर इसके ऊपर टिके रहें तब। क्यों? क्योंकि अभी भी पुट साइड में अभी भी राइटिंग हो रही है, और ठीक ठाक राइटिंग है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। लेकिन कॉल राइटर्स भी अब पकड़ बना रहे हैं। जरा सा भी कॉल राइटर्स ने और थोड़ी सी मजबूती दिखाई, तो फिर नीचे का रुख तो बिल्कुल खुल जाएगा। लेकिन 82,500 के अगर हम ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं, तो हमको 82,600, 82,700, 82,800, 82,900, 83,000, मतलब सब जगह कॉल राइटिंग है भाई। इसका भाव क्या है कि भाई डेटा is bearish. Data on derivatives chain, that is option chain, is bearish. Chart is bearish. और नतीजों का असर अब आपको क्या दिखाएगा, उससे बहुत कुछ तय होगा। क्यों? कैसी उम्मीदें हैं, बड़े स्टॉक्स जो जिनके नतीजे आने वाले हैं, उनकी उम्मीदों पर किस तरह के नतीजे आते हैं, वो काफी कुछ तय करेंगे कि आगे मार्केट का रुख क्या होगा। लेकिन हाल की घड़ी मार्केट की स्थितियां, यानी कि सेंसेक्स की स्थितियां ऐसी प्रतीत नहीं हो रही कि यहां से कोई बहुत शानदार मूव देंगे। जरा एक बार को लेवल्स देख लेते हैं कि क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। 1 घंटे के चार्ट पे चलेंगे और लेवल्स लगाने की सबसे पहले करेंगे कोशिश। जब हम लेवल्स की बात करते हैं दोस्तों, तो हमने अभी बात की है कि 82,500, क्या 82,500 के ऊपर अगर रहते हैं, तभी बाइंग साइड के बारे में, सॉरी बाइंग नहीं बोलूंगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, तभी हम अपसाइड के लिए सेफ रहेंगे। बाइंग नहीं मैंने बोला, सेफ रहेंगे। ठीक है जी। लेकिन मेरे को एक चीज समझ में आ रही है, क्योंकि 82,500 के ऊपर 82,700, 82,800 तक कहीं पर भी कुछ ऐसी स्थितियां नहीं है जहां पर हम कह सकें कि कुछ दमखम हो। वहां पे सब जगह 82,800, 82,900, 83,000 तक भी कॉल राइटर बैठा है। लेकिन इस स्थिति में क्या करना चाहिए, जब तक हम 82,827 के ऊपर ना चलें, 82,827 के ऊपर नहीं चलेंगे, हम अप साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। इसके ऊपर जो हमारा एक लेवल आता है, वो आता है ये 82,946। 82,946 का लेवल आता है, और 82,946 क्रॉस किया अगर हमने, तो 83,070, ये देखिए 83,070 का लेवल है। और 83,070 के ऊपर भी अगर निकल गए, अगर निकल गए, क्योंकि ये तभी होगा अगर कोई शॉर्ट कवरिंग मूव आएगा, तो 83,184, 83,184। अब डाउन साइड की अगर बात करता हूं मैं, डाउन साइड पे आपको मालूम है कि भाई शुक्रवार का जो लो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, 82,442। कितना? 82,442, 82,442। बहुत ही हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहना चाहिए। लेकिन ये याद रखिएगा, इससे कोई बहुत ऊपर हम क्लोज नहीं हो रहे। वीकनेस की निशानी यही तो है ना, कि जहां हम क्लोज हो रहे हैं और जो पिछले दिन का लो है वो बिल्कुल आसपास ही है। 82,442 अगर टूटता है, तो हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, एक बार को देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं। ये लेवल 82,442 टूटा तो माफ जी, 82,442 टूटा, तो 82,347 तक के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। और अगर 82,347 भी टूटता है, वी माइट बी एबल टू सी त्राहिमाम त्राहिमाम मचता हुआ, जो कि हमको एक बार को 82,197, यानी 82,200 की तरफ लेके आ सकता है, 82,197।
और अगर 82,197 भी टूट गया तो ये लीजिए साहब, 82,000 आने में फिर शायद ज्यादा समय ना लगे, और उस स्थिति में हम 82,030, 82,034, 82,030, 82,034 तक के लेवल्स भी देखने में सक्षम होंगे। याद रखिएगा कि 82,000, 82,000 पे बहुत अच्छा पुट राइटर्स का सपोर्ट बंधा हुआ है। अभी हाल की घड़ी 82,500 टसल जोन इज 82,500। उसके नीचे 82,000 इज द बेस्ट सपोर्ट। और वही 82,500 के ऊपर 82,700, 82,800, 82,900, 83,000, सब जगह भारी भरकम कॉल राइटिंग बैठी हुई है। अब दोस्तों आपको मालूम है कि संडे को मैंने कई लोग जो है ना, कई दोस्त ऐसे हैं, साहब क्रिप्टो सिखाओ, क्रिप्टो कैसे करते हैं। क्रिप्टो के लिए मैंने बिल्कुल फ्री सेशन रखा है। अगर आप भी उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या है कि कोई फीस है नहीं, लेकिन हाँ, हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में आपको अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में और पिन मैसेज होता वीडियो में लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, जिससे आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दे रखा है। इवन ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज होता वीडियो में ही मिल जाएगा। उस पर आपको व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट अपना भेज दीजिएगा कि आपका अकाउंट जब खुल जाए तब। आपको जब आप भेज देते हैं तो हमारी जो टीम है वो आपको संडे प्रोग्राम के लिए लिंक भेज देगी जूम का। लिमिटेड सीट्स हैं, आपको पता है जूम पे ज्यादा लोग नहीं हो सकते, 100 से ऊपर लोग हो नहीं सकते। तो भाई अपनी सीट पहले बुक कर लीजिएगा। लगभग 1.25 से 1.5 घंटा, हो सकता है 2 घंटे का भी ये सेशन हो। और ये संडे को सुबह 10 बजे सेशन शुरू किया जाएगा। लाभ लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लीजिएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपसे इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड, गुड लक फॉर मंडे, बाय बाय।